हेलो स्टूडेंट्स, आज एफवाई के फाइनेंशियल अकाउंट्स में चैप्टर देखते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई भी फर्म को कंपनी परचेज कर लेती है तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म में होते हैं लेकिन कंपनी में नहीं होते, और बहुत सारे एक्सपेंस जो है वो कॉमन होंगे। इनकम बहुत सारी जो है देखेंगे तो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हमको करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंपनी ने जो है फर्म को कब परचेज किया। क्यों कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने हो कि वो कंपनी के लेने हैं या फर्म में लेने हैं, तो टाइम पीरियड चाहिए हमको। इसमें जो है एक्सपेंसेस और इनकम्स हमको कंपनी बनी उसके बाद के और उसके पहले के अलग अलग करके, और ये दिखाना है कंपनी बनी उसके बाद का प्रॉफिट या लॉस कितना है और उसके पहले का प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो एक्सपेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो एक्सपेंसेस को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे एक्सपेंसेस जो टाइम से रिलेटेड हो वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। टाइम के रेशियो में कैसे तो प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। कंपनी जब से बनी उसके बाद का जो है पोस्ट पीरियड होता है, उसके पहले का जो है प्री पीरियड होता है। तो अकाउंट्स जब से बन रहे हैं और जब से कंपनी बनी तो वो जो है प्री पीरियड गिना जाएगा, और जब से कंपनी ने परचेज किया या कंपनी बनी और जब अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो पीरियड जो है पोस्ट पीरियड गिना जाएगा। तो सपोज 1 से जो है अकाउंट्स बन रहे हैं और 31 दिसंबर तक कंपनी परचेज की गई है 1/4 को, या कंपनी बनाई गई है, फर्म को परचेज किया गया 1/4 को, या फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया 1/4 को। तो 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो प्री का होगा और 9 मंथ्स का जो है वो पीरियड पोस्ट का होगा। तो टाइम का रेशियो होगा 1:3। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा रेशियो चाहिए होता है टर्नओवर का, मीन्स सेल्स का। तो प्री पीरियड की सेल जो है वो अलग से ली जाएगी और पोस्ट पीरियड की सेल जो है अलग से, वो हमको रेशियो देगा टर्नओवर का। तो वो सारे जो एक्सपेंसेस टर्नओवर में बांटने हैं वो इस तरह से ये रेशियो में बांटे जाएंगे। स्टेटमेंट बनाई जाएगी, स्टेटमेंट शोइंग apportionment of expenses and income। सबसे पहले जो है ग्रॉस प्रॉफिट लिया जाएगा, तो उसका अपॉर्शनमेंट का बेसिस होता है टर्नओवर। इस तरह से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड लिया जाएगा। प्री में जीपी और इनकम का कॉलम और एक्सपेंस का कॉलम, पोस्ट में जीपी एंड इनकम का कॉलम एंड एक्सपेंस का कॉलम। टर्नओवर के रेशियो में अपोर्शन करके यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद एक्सपेंसेस, जैसे कि एग्जाम्पल लूँ सैलरी, तो वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक्सपेंस में लिखा जाएगा जितना प्री के पीरियड में अपोर्शन होता है ये रेशियो के हिसाब से, और जितना पोस्ट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन है जैसे, तो वो भी टाइम में जाएगा।
क्यों कि जितना टाइम हम एसेट यूज़ करते हैं उतना डेप्रिसिएशन जाता है मोस्टली। फिर जैसे कि एग्जांपल दूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो हम एडवर्टाइज करते हैं सेल करने के लिए, तो ये एक्सपेंस जो है टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर सेल्समैन्स कमीशन, तो जितना सेल करेगा उतनी उसको कमीशन दी जाएगी टर्नओवर में। फिर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के होते हैं बट फर्म के होते नहीं हैं, जैसे कि डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सारा का सारा जाएगा पोस्ट में। क्यों कि फर्म को जो है वो डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर सकती, कंपनी कर सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट में जाएंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो वो पोस्ट में जाएगा। सेक्रेटरी की सैलरी, सेक्रेटरी जो है कंपनी में होता है तो पोस्ट में जाएगा। फिर अगर इनकम है जैसे कि रेंट रिसीव्ड, तो इनकम में लिखेंगे रेंट जो है टाइम के हिसाब से मिलता है। तो इस तरह से जो जो एक्सपेंस जो है टाइम से रिलेटेड होते हैं वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं वो टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो सिर्फ कंपनी के होते हैं वो पोस्ट में डाल देंगे। आगे एडजस्टमेंट भी हो सकती है इसमें, कैसे कि सपोज रेंट जो है पहले 6 महीने के लिए जितना था, बाद के 6 महीने में वो डबल हो गया है, तो वो हमको रेशियो जो है कैलकुलेट करके फाइंड करना पड़ेगा और वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जीपी इनकम का टोटल करके उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे दोनों का, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा कि दोनों का कितना निकला, कि कंपनी के पहले का फर्म का प्रॉफिट या लॉस कितना है, या तो कंपनी ने फर्म को परचेज किया तो कंपनी पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कितना है।